नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, राजनीतिक परिचर्चा, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारे नेता परिचर्चा में भाग लेते रहते हैं। आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं, तेजपाल सिंह जी हैं, जो कि रतिया विधानसभा से राजनीति में उतरे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका तेजपाल जी स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। यशपाल जी, जिस तरह से आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन इसके साथ साथ आप राजनीति में भी उतर गए हैं, तो ये दौर किस लिए? आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो, सच कह रहे हो कि मैंने जो पहले बहुत सी जो सोशल एक्टिविटीज़ की, मैंने जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी जो रजिस्टर्ड करवाई, इसके माध्यम से मैंने बहुत से जो सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वर्क किया, जो हमारे जो समाज में मांग थी। जैसे कि हम ये कहेंगे डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत से जो खिलाड़ियों का, उनकी जो समय समय पर जो उनकी मांग थी वो उनकी पूरी की, हेल्प की। इसके साथ साथ जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत से डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूशंस कई स्कूलों में लगाए, ताकि जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन अधिक से अधिक ले सकें। और इसके साथ साथ हमने इन्वायरमेंट के ऊपर भी वर्क किया। जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा कि बहुत से लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी थी, जो ट्रीज़ या वृक्ष ना होने के कारण भी जो ब्रीथ लेने में, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई, इसलिए हमने जो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सा वर्क किया, बहुत सा काम किया। और अब हमारे जो कम से कम 20 गांवों में जो हमारे सिलाई प्रशिक्षण सेंटर हैं वो चल रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसमें हम किसी भी जो स्टूडेंट से हम कोई जो फीस नहीं लेते। एक जो खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो सेल्फ फंडेड है। हम किसी से जो कोई भी कलेक्शन नहीं करते, और ना ही हमने जो सरकार से कोई कभी फंड लिया है, और ना ही हम लेंगे। और जो हमारी टीम है जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी की, वो इसमें बहुत सा जो कंट्रीब्यूशन, बहुत सा योगदान करती है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, और वे बधाई के पात्र हैं और वो प्रशंसा के पात्र हैं। तेजपाल जी, जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे कार्य आपने किए, आपने बताए हमारे दर्शकों को। तो सोशल एक्टिविस्ट से राजनीतिज्ञ की तरफ रुझान जो है आपका, ये भी है कि राजनीतिज्ञ भी आप जाने जाते हैं, तो राजनीति के अंदर आने के क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम राजनीति में आना चाहते हैं, उससे पहले हमें जो हमारे जो समाज का ताना-बाना है, उसकी हमारे को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से जैसे जो लोगों से जो एक्सपीरियंस रखते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर हम जो समाज का जो ताना-बाना है, जो समाज की एक्टिविटीज़ हैं, जो समाज की गतिविधियाँ हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह स्टडी करके जाते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम राजनीति को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और किसी ने ये भी कहा है कि अगर जो समाज का जो ताना-बाना है या जो समाज की जो सीढ़ियाँ हैं, वो राजनीति के जो गलियारे हैं वहाँ तक जाती हैं, और यहाँ तक कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे को काम करने की शक्ति, या यूँ कहेंगे जो हमारी पावर है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो समाज सेवा है वो एक छोटे दायरे में रहकर की जाती है। जैसे जैसे हम समाज सेवा करते हैं, लोगों की समस्या भी बढ़ती जाती हैं, और वो हमारी जो मांग भी हो जाती है, और ज़रूरत भी होती है कि अब हमारे को अधिक पावर चाहिए, कि पावर के साथ हम अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा कर सकें, उनकी भलाई कर सकें। इसीलिए, और ये जो रतिया के लोगों की भी मांग है कि तेजपाल को हम जो रतिया से जो इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहते हैं, और मैं उनकी जो भावनाओं की कदर करता हूं, और जो रतिया के लोग हैं, जो रतिया की जनता है, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। अभी आपने कहा कि सामाजिक गतिविधियां जो हम समाज के लिए करते हैं वो राजनीतिक गलियारे तक लेकर के जाती है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि समाज के अंदर हम जो कार्य करना चाहते हैं वो राजनीति के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति हमें वो ताकत देती है कि वो सारे कार्य जो समाज में हम करना चाहते हैं वहाँ कर पाते हैं। हाँ जी, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारी जो बहुत से काम बढ़ते हैं जैसे जैसे, और वैसे वैसे हमारी जो पावर भी बढ़नी चाहिए। बाकी जो, अगर हम इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट व्यूज़,
प्रत्येक लोगों के या हर लोगों का जो अलग अलग व्यू होते हैं कि वो किस नज़रिए से जो काम को करना चाहते हैं और वो कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो पॉलिसीज क्या हैं, प्लान क्या है, और वो किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, और वो कौन से मुद्दों को या किस मुद्दे को वो सबसे प्रायोरिटी देते हैं या पहल देते हैं। किस एजेंडे को लेकर के रतिया में उतरे मैदान में? देखो जी, जो रतिया में हमारे बहुत से एजेंडे हैं, लेकिन जो मैं समय को देखो, जो समय है या जो परिस्थितियों के अनुसार ही हम जो वर्क करेंगे, देखेंगे कि हमको किस मुद्दे पर पहले काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे रतिया में बहुत से मुद्दे हैं। जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, हमारे रतिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें अच्छी एजुकेशन मिल सके, और यहाँ तक कि हमारे जो रतिया में मेडिकल कॉलेज कोई भी नहीं है और ना ही आसपास कोई यूनिवर्सिटी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर भगवान या रतिया के लोग पावर देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी को भी लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सी जो लड़कियां, जो युवा उसमें जो एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये जो मेडिकल है, मेडिकल को भी पूरे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रतिया में सिर्फ जो एक ही जो अपना ये जो हॉस्पिटल है उसमें जो बेड हैं वो कुछ ही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसको भी जो हम एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाएं। और जो मेरा ये भी ड्रीम है कि वहाँ पे जो हम एक जो कैंसर का हॉस्पिटल है वो वहाँ पर लाएं। तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं और सपने पूरे नहीं हो पाते। आप भी सपने देख रहे हैं कि रतिया में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो पीछे के जो लोग थे, जिनको सत्ता की चाबी रतिया के लोगों ने दी, जिनको विधायक जिताया, वो आखिर क्यों नहीं कर पाए, या ये ड्रीम में उनके नहीं थे? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सीनियर लीडर थे, जो पहले वाले लीडर हैं, या जो भी हमारे जो रतिया के लीडर रहे, जो पॉलिटिशियन रहे, क्योंकि जो आज का समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। मैं ये जो मेरा विचार है कि वो एक जो अकॉर्डिंग टू टाइम, वो टाइम के अनुसार वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, जिसके कारण जो रतिया का पिछड़ने का जो ये मेन कारण रहा। तो अब रतिया के लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे युवा की, एक अच्छे लीडर की, जो अपने आप को अपडेट कर सके और जो समय है, जो समय की सुई को वो पढ़ सके। रतिया की जरूरत को आप कहाँ तक पूरा करते रतिया की जो ज़रूरतें हैं उसको मैं अपना पूरा जो 100% लगाऊंगा, कि जो रतिया की जो ज़रूरतें हैं, जो रतिया की जो आवश्यकताएं हैं, या जो रतिया के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, तो मैं उसमें जो 100% लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारे लोग हैं, जो रतिया के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें और उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। देश विदेश में भी आपने काफ़ी यात्राएं की, आपकी शिक्षा दीक्षा भी आपने देश विदेश में की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो जिस तरह का इलाका है आपका रतिया का, उसको किस तरह से देखते? क्योंकि मैं जो रतिया की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मैं उसको अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज से की है, और जेबीटी मैंने डिंग मंडी से की है, और इसके बाद जो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी जो इकोनॉमिक्स का मैं स्टूडेंट रहा, बहुत वहाँ पर भी मैंने जो बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी। और उसके बाद मैंने जो सिडनी में मैं स्टडी बेस पर गया, वहाँ पर मैंने जो बिजनेस मैनेजमेंट किया, ये 1 ईयर डिप्लोमा है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग किया, और जो ट्रांसपोर्ट में डिप्लोमा किया, बहुत सी स्टडी की हुई। और मैंने जो कई देशों में, जैसे या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, मैंने कम से कम जो 10 कंट्रियों की विजिट की, और वहाँ की जो कल्चर है या उनकी जो गवर्नमेंट की काम करने के जो ढंग हैं, जो उनकी पॉलिसी हैं, उनमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इवन वहाँ पर अगर जो हम लोकल इश्यूज की बात करें, मैं जो सिडनी की जो काउंसिल्स है, मैं उसको वो काउंसिल के ऑफिस हैं, मैं वहाँ पर भी जाता था। मैं देखता था कि जो इनकी जो पॉलिसी हैं वो मैं जो रतिया में भी लागू करूँ। इसीलिए मैंने जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा, समझा, और इसी चीज़ को लेकर मेरे अंदर भावना आई। और अब जो लोग सपने देखते हैं वहाँ पर जाने के, वो सपने मैं अपने पूरे कर चुका हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं अब जो रतिया की जनता की सेवा करूँ, और इसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
तो ये तेजपाल जी ये मान के चलें कि पहले जो नेताओं के बारे में हरियाणा की राजनीति में कहा जाता था कि बहुत सारे नौसिखिए नेता होते थे लेकिन पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे। आपने तमाम विदेशों में जा कर के अपनी एजुकेशन भी की, वहाँ का कल्चर समझा और हमारी जो आवश्यकताएं हैं आम लोगों की रोटी कपड़ा और मकान और रोजगार की बात करें तो वो आवश्यकताएं रतिया की है उसको भी पूरा करने के लिए प्रयास आप करेंगे। तो राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से व्यक्ति राजनीति में जुड़ा होता है या स्वतंत्र भी कई बार मैदान में उतरा होता है, उसका एक अपना संगठन होता है। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो आपने संगठन की बात की, जो हमारा संगठन है वो बहुत ही बड़ा है। हर गांव में हमारे बहुत से टीम के मेंबर हैं और जो हमारे को काम करना भी अब जो बड़ा आसान है, क्योंकि हम बहुत से जो लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, या यूं कहेंगे कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें कई हज़ार लोग काम करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पहले वो जो बहुत से नौसिखिए कि जिनको काम करने के ढंग का पता नहीं है या वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए कि समय की क्या मांग है। और अब मैं भी यही कहूँगा, मेरी रतिया की जनता से अपील है कि हम आने वाला जो समय है 2024, वो समय है एक अच्छे लीडर को चुनने का। क्योंकि अगर कोई भी अच्छा लीडर है, वो या जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए एक बार फिर मेरी रतिया के लोगों से अपील है, प्रार्थना है कि वो ऐसे लीडर को चुने जिसका अपना कोई विजन हो और वो विजन को लेकर आगे बढ़े, उसको रतिये के बारे में पता हो, रतिया के आसपास के एरिया का पता हो, उसको राजनीतिक के जो मायने हैं या राजनीति करने का जो तरीका है, जो पॉलिसीज हैं, कैसे काम करवाया जाता है, किनसे करवाया जाता है, उसके बारे में भी उसको पता हो। इवन वो अपनी बात को सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट के सामने ही नहीं बल्कि जो विदेशों की गवर्नमेंट है वहाँ पर भी जो उनके काम करने का तरीका है उनको वो अच्छी तरह से समझ सके। मेरी रतिया की जनता से ये अपील है कि आने वाला समय आपका है, अपना है और हम सब लोगों का है, इसलिए हम सब ने ही आगे मिलकर बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रतिया विधानसभा से अपनी राजनीतिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा रहे हैं, राजनीतिज्ञ हैं और सोशल एक्टिविस्ट पहले हैं, बाद में ये राजनीतिज्ञ हैं। क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया जनता के भलाई के लिए, शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य स्पोर्ट्स सब विषयों को इन्होंने लेकर के चल रहे हैं। राजनीतिक पावर इसलिए चाहिए कि और बड़े स्केल पे एक ट्यूशन सेंटर तो खोल सकते हैं लेकिन एक कॉलेज या स्कूल बिना राजनीतिक पावर या विधायक या एमएलए एमपी बने बगैर नहीं कर सकते। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए हमारी परिचर्चा में। और भी बहुत सारे नेताओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए पीएमएफ न्यूज से। मैं रण सिंह पवार।